नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय स्नूकर खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? तो अभी हाल ही में पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, पंकज आडवाणी। तो दोस्तों, कतर के दोहा में चल रही एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने ईरान के आमिर सरखोरा को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 2019 में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने थाईलैंड के थिनावत को हराया था। इसी के साथ पंकज आडवाणी लगातार 2 बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, उत्तराखंड। आम आदमी पार्टी ने यह अभियान राज्य के मंदिरों को सुधारने व उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू की है। इस मौके पर पार्टी ने एक वेबसाइट लॉन्च की जिससे कोई भी व्यक्ति मंदिरों के प्रति सुझाव दे सकता है। यहाँ हमने बात की है उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसकी 2 राजधानियां हैं। देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और अभी राज्य ने देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया। और राज्य में एनएमडीसी ने 6 नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और अभी हाल ही में राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्य के लिए एडवोकेट नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में एंटोनियो गुटेरस ने कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य के लिए एडवोकेट नियुक्त किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। महासचिव ने कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ वैलेंटिना मुनोज रबनल, ब्रैंड स्मिथ और ब्लैक पिंके को सतत विकास लक्ष्य के लिए एडवोकेट नियुक्त किया है। दोस्तों, बात की है सतत विकास लक्ष्य की, तो यह एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए 17 लक्ष्यों का एक संग्रह है जिसे यूएनडीपी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था और इन्हें 2030 तक हासिल करना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में पंजाब के पटियाला की हरमिलन बैंस ने 1500 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, हरमिलन बैंस। इन्होंने 1500 मीटर रेस 4 मिनट 5 सेकंड और 39 मिली सेकंड में दौड़ पूरी कर 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। और इस बार ये 60वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप तेलंगाना के वारंगल में आयोजित करवाई जा रही है, जबकि 59वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप झारखंड के रांची में 10 से 13 अक्टूबर 2019 तक आयोजित करवाई गई थी। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, 7.2%। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ गिरावट के कारण चालू वित्त वर्ष में 7.2 का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण को अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ने इस विधेयक को पारित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, राजस्थान। इस विधेयक के पारित होने से अब 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे शादी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए रजिस्ट्रेशन उनके माता पिता या उनके जो भी संरक्षण होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार ने यह विधेयक अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन 2009 के अधिनियम में संशोधन करके पारित किया है। दोस्तों, बात की है राजस्थान की, तो यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, नीति आयोग। इस रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालयों को अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहर बनाने की सिफारिश की है, ताकि कोविड जैसी बीमारियों और कार्बन ब्लूप्रिंट को आने वाले समय में कम किया जा सके। यहाँ हमने बात की है नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। और अभी नीति आयोग ने शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य कार्यक्रम शुरू किया और पिरामिल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम योजना की शुरुआत की। और अभी नीति आयोग ने बायजू के साथ मिलकर 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा? तो अभी हाल ही में नागालैंड राज्य ने विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, नागालैंड। दोस्तों, अब नागालैंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर सरकार चलाने का फैसला लिया है, जिसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है। अब नागालैंड में बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी। इसी के साथ ऐसा करने वाला नागालैंड भारत का इकलौता राज्य होगा जहां विपक्ष ही नहीं होगा। यहाँ हमने बात की है नागालैंड की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह पूर्वोत्तर राज्य का एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी और इसकी राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। कौन? नेफ्यू रियो। और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और अभी नागालैंड के कोहिमा में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया, जो कि भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था। और राज्य का दीमापुर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार का निधन हुआ? तो अभी हाल ही में के.एम. रॉय का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, के.एम. रॉय। दोस्तों, के.एम. रॉय मंगलम दिल्ली के पूर्व संपादक थे और ये इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के महासचिव भी रह चुके थे। इन्होंने इरुलुम वेलिचावम और कालाथिन्नु मुनपे सहित कई किताबें लिखी थी और प्रेजेंट टाइम पर ये कोट्टायम प्रेस क्लब के संपादक सचिव थे। इनकी इन्हीं प्रसिद्धियों के कारण इन्हें केसरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान की सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 मनिका शोकंद को जल संरक्षण अभियान की सद्भावना दूत नियुक्त किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, मनिका शोकंद। सरकार ने इन्हें गिरते भूजल स्तर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन संरक्षण अभियान की सद्भावना दूत बनाई है। इससे पहले भी मनिका शोकंद मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर थी। यहाँ हमने जिक्र किया है हरियाणा का, तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडूरा दत्तात्रेय। और अभी राज्य ने युवा श्रेष्ठ कृति नए पुरस्कार देने की घोषणा की और राज्य में 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित करवाए जाएंगे। और अभी राज्य में टीसी गुप्ता को राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। और अभी राज्य ने स्वामित्व पोर्टल की शुरुआत की और अभी संजीवनी, बाल सेवा और ऑक्सीवन जैसी योजनाओं की भी शुरुआत की।
तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी। दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड काफी सारी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहे और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो देखते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, टाटा स्टील, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.